वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 से फंक्शन एंड इट्स टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वीडियोस में हम रिलेशन की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब जो फंक्शन है उसके बारे में आप +1 क्लास में पढ़ चुके हो, बट एक क्विक रिवीजन मैं यहाँ पर आपका करवाता हूँ एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेस्ड ऑफ मैपिंग। तो एक फंक्शन क्या होता है, हम कहें कि रिलेशन आपने पढ़े, जो एक रिलेशन होता है वो एक सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है व्हेन रिलेशन इज फ्रॉम A टू B। मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन को ही हम फंक्शन बना देते हैं, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा करके, मतलब कुछ कंडीशंस हम लगाते हैं और जो रिलेशंस उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं वो फंक्शन हमारे होते हैं। अब क्या होती हैं वो कंडीशंस, उनको जरा देखिए। हम कहें ए रिलेशन fa to b is said to be function if क्या कंडीशंस हैं। पहली, डोमेन ऑफ f, जो f की डोमेन है एज क्या होनी चाहिए, वो A होनी चाहिए। इस रिलेशन की जो डोमेन है वो A होनी चाहिए। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज यूनिक्वली F रिलेटेड टू B। यहां का हर एलिमेंट यहां के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। थर्ड, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ B हैज द सेम प्री इमेज इन A। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर इन F। या फिर इसको समझते हैं हम यहां पर, देखिए अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर। आप यहां एक एग्जाम्पल देखें, ये A है, ये B है, और इस A के अंदर मान लो A B C D है। A मान लो आपका किससे मैप करता है, यहां से यहां ये F रिलेशन है। A मैप करता है आपका 1 से, B मैप करता है 2 से, और C मैप करता है 3 से। अब ये जो रिलेशन है यहां पर, अगर आप इसको लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे लिखा जाएगा, A,1, इसको लिखा जाएगा B,2 एंड यहां पे लिखा जाएगा C,3। बाकी तो कोई रिलेट ही नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी जो ये पहले वाले एलिमेंट हैं इनका एक सेट डोमेन होती है। हम इसकी रेंज निकालें तो जो दूसरी पोजीशन पर लिखे हुए हैं इनके सेट को हम रेंज कहते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो हमारा जो रिलेशन है वो A टू B है, बट जो डोमेन आ रही है वो ABC आ रही है, उसके अंदर D नहीं है आपका। और सबसे पहली कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ F जो है वो A होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर D होना चाहिए। और इसके अंदर D कब आएगा, जब D भी किसी ना किसी से रिलेशन रखेगा। अगर D भी किसी से रिलेशन रखेगा तो डोमेन पूरी जो है वो A के बराबर बन जाएगी। और अगर रिलेशन ऐसा है
कि उसकी डोमेन ये पहले वाला सेट आ रहा है, तो वो उसकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दूसरी कंडीशन भी जस्ट सेम ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक्वली एफ रिलेटेड टू बी। यहां का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिक्वली रिलेट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी हैज द सेम प्री इमेज इन ए। आप इस कंसेप्ट को समझो कि हम फंक्शन में ए पुट कर रहे हैं, एफ ए टू बी एक फंक्शन है, और फंक्शन में हम ए पुट कर रहे हैं और हमें मिल रहा है 1, सच दैट जो ए है वो आपका ए से है और जो ये 1 है वो कहाँ से है, बी से है। देखिए ए पुट किया तो हमें फंक्शन में 1 मिला, जो ये 1 है वो इस ए के लिए क्या होगी, इमेज होगी। तो हम इस 1 को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इमेज ऑफ ए। तो यहां पर जो फंक्शन में रखने के बाद वैल्यूज मिलती हैं इनको हम इमेजेस कहते हैं। ए के लिए ये 1 है इमेज, और इस 1 के लिए जो ये ए है वो क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 1। ये जो ए है प्री इमेज ऑफ 1। सिमिलरली इस बी के लिए इमेज है 2, सी के लिए इमेज है 3, डी के लिए इमेज है 4 की प्री इमेज डी है। तो यहां पर no two or more elements of B has the same pre-image in A। मतलब यहां मान लो A B C है, यहां 1 2 3 है, तो यहां पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। B 3 से मैप कर रहा है और C सम 4 से मैप कर रहा है। तो आप देखो कि A के यहां एक एलिमेंट को रखने पर हमें 2 प्री इमेज मिल रही हैं, या फिर आप रिवर्स में पढ़ें 1 और 2 के लिए सेम प्री इमेज मिल रही है। और यही वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां के एक एलिमेंट को रखने से हमें 2 मिले, या फिर यहां के 2 एक से मैप नहीं होने चाहिए। और दूसरा आप कह सकते हैं कि यहां के 2 एक से मैप कर सकते हैं जाकर के, बट यहां के 2 एक से मैप नहीं करने चाहिए। जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखोगे तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A,1 B,2 एंड A,2 भी तो आएगा यहां पर, B,3 C,4। तो यही हम कह रहे हैं, यहां पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, नो 2 or more ordered pair of F have same element या फिर सेम कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट पोजीशन। कि पहली पोजीशन पर जो एलिमेंट आ रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहली पोजीशन पर जो एलिमेंट आ रहा है वो सेम हो गया, मतलब यहां का 1 2 से मैप कर रहा है। अब इसको ना समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं एंड उसको हम थोड़ा सोशली लेकर के चलते हैं। मान लो यहां A है एंड यहां पर है आपका B, और यहां से यहां कोई रिलेशन डिफाइंड है, और यहां हमने A B C मान लिए क्या, सन मीन्स बेटे, जिन्हें आप पुत्र भी कहते हैं। एंड यहां पर हमने E F G ये क्या मान लिए, फादर मान लिए, मतलब कि आपने बोल दिया कि वो यहां पर पिताजी हैं। अब आप समझो कि ये जो पिता पुत्र वाला एग्जाम्पल है ये फंक्शन के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। समझो कैसे, कि देखो वो कहता है
कि ए बी सी यहां के हर एलिमेंट जो है वो यूनिक्वली रिलेटेड होना चाहिए, यहां कोई रह ही नहीं सकता है। मान लो ए का फादर है ई, बी का फादर है एफ और सी का कोई फादर नहीं है, तो कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि जिसका कोई फादर ना हो। ऐसा हो सकता है कि फादर एक्सपायर हो गए हैं बट फादर उसका जरूर होगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हर बच्चे का जो फादर है वो होगा, मतलब डोमेन ऑफ एफ जो है ए हो जाएगी एंड यूनिक्वली रिलेटेड रहेगी। इस बात को समझें कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि भाई आपसे बोला जाए ए बी सी और ये ई एफ जी, ए ई और एफ से रिलेट हो रहा है, मतलब ए का फादर ई भी है और ए का फादर एफ भी है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के दो फादर हों। देखो उस केस को आपको इसमें अज्यूम नहीं करना है कि किसी के फादर एक्सपायर हो गए फिर दूसरी शादी कर ली तो उसके दो फादर, नहीं, हम यहाँ बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं। तो किसी बच्चे के दो फादर बायोलॉजिकल फादर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहां का एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से मैप नहीं करना चाहिए, मतलब एक बच्चे के दो फादर नहीं होने चाहिए। दूसरा कि यहां के दो जो हैं वो एक से मैप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक फादर के दो बच्चे हो सकते हैं, मतलब ए का फादर भी ई है और बी का फादर भी ई है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्योंकि दो बच्चों का एक फादर हो सकता है। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन हमने आपको क्लियर कर दी। पहला वो कह रहा है कि यहां पर जो एलिमेंट है, जो पहला सेट है, वो ही क्या बन जाना चाहिए? डोमेन बन जाना चाहिए। वो डोमेन कब बन जाएगा? जब एवरी एलिमेंट इज एफ रिलेटेड टू बी, यूनिक्वली रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड वो कह रहा है कि यहां के दो एलिमेंट के लिए सेम प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट आप नोट करें, हमने यहां 5 छोड़ दिया, तो इस दूसरे वाले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट रह सकता है जो किसी से मैप ना कर रहा हो, वो तब भी फंक्शन आपका रहेगा। यानी कि रेंज इस बी के बराबर हो या ना हो वो डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस भी हम आगे पढ़ेंगे कि कब ये बराबर होंगी। तो आई होप आपको जो फंक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ मैपिंग। वैसे कई सारे टाइप आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहां पर जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं वो ऑन द बेस्ड ऑफ मैपिंग पढ़ने हैं। तो यहां पर सबसे पहला टाइप है दैट इज 1-1 फंक्शन, या फिर जिसको इंजेक्शन भी हम कहते हैं। ए फंक्शन f(x)(y), हमारे पास ये x है, ये y है, x(y) एक फंक्शन दे रखा है। कैसे? यहां पर है a b c d 1 2 3 4 5। अब हम कहें कि यहां के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज हमें मिले, यानी कि देखो a की इमेज है 1, b की है 2, c की है 4, d की है 3, यानी कि यहां के हर एलिमेंट के लिए मुझे यूनिक मतलब अलग अलग इमेज मिल रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन f(x)(y) is said to be 1-1 function if different element of x have different image in y। यहाँ के डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज हमें मिलनी चाहिए। अब इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैपिंग ड्रा कर पाएंगे तब तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट जनरली अगर हमें प्रूव करना हो तो हम कैसे एक फंक्शन को 1-1 प्रूव करते हैं।
उसके लिए हम x से x और y दो एलिमेंट लेते हैं। यहां पर है y, फंक्शन है f। जब फंक्शन में x रखेंगे तो fx मिलेगा और y रखेंगे तो फंक्शन में मिलेगा fy। हम बोलते हैं f इज 1 1 if कैसे x is equal to y which implies fx is equal to fy। मतलब क्या है, समझो कि मैं बोल रहा हूं कि हम दो काम करते हैं, fx को fy के बराबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो fx है और fy है वो बराबर है, ये बराबर है, ये यहां पर x, ये यहां पर y। तो यहां के दो एलिमेंट एक से मैप कर रहे हैं तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 क्या कहता है कि सभी के लिए अलग अलग प्री इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। यहां एक्स वाई के लिए एक मिल रही है, हमने एफ एक्स को एफ वाई के बराबर माना, और अगर हम ये ले आए कि जो ये एक्स वाई हैं ये भी बराबर हैं, तो आप देखो कि एक एलिमेंट के लिए अलग प्री इमेज हो गई ना, अलग अलग इमेज हो गई ना, सॉरी इमेज। तो यहां के एक हो गया तो इनके लिए एक इमेज मिल गई, तो 1 1 बन जाएगा। मतलब अगर हमने माना है कि एफ एक्स जो है वो एफ वाई के बराबर है और हम ले आए हैं कि एक्स और वाई बराबर हैं, आई रिपीट्स माई वर्ड्स, कि हमने मान लिया एफ एक्स एफ वाई के बराबर है और हम एक्स और वाई को भी क्या ले आए, बराबर ले आए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। यहां पे लिखें इफ एंड ओनली इफ। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, पहले वाली कंडीशन हमने, अब हम ऐसा मान लें कि x और y बराबर हैं, यानी यहां हो गया x और y बराबर, यहां पे fx, यहां पे fy, ये दो से मैप कर रहा है, तब तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर इसको 1 1 और फंक्शन होना है तो इन दोनों को भी एक होना पड़ेगा, और जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो फंक्शन 1 1 बन जाएगा। यानी कि जब हम x को y के बराबर ले रहे हैं और fx को fy के बराबर ले आए तो भी फंक्शन हमारा 1 1 बन जाता है। आपने कंडीशन देखी कि x को y के बराबर ले लो और fx fy बराबर ले आओ, fx fy के बराबर ले लो, x y के बराबर ले आओ, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू, x y जो है वो यहां x से होंगे। इसमें एक और कंडीशन आप कह सकते हो कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये दोनों भी बराबर नहीं होने चाहिए। fx इज नॉट इक्वल टू fy, तो जो हमारा फंक्शन है वो एक 1 1 फंक्शन रहेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। और प्रूव करने का केस जब आएगा तो इस तरीके से हम उस फंक्शन को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सरजेक्शन भी कहते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, यहां x यहां y और यहां से यहां एक f फंक्शन डिफाइंड है, a b c d 1 2 3 4, और मैपिंग किस तरीके से हो रही है, a 1 से 2 3 से 3 4 से c 4 से। आप ध्यान से देखो तो 1 की प्री इमेज क्या है, a है, 2 की प्री इमेज क्या है, b है, 3 की प्री इमेज क्या है, d है, और 4 की प्री इमेज क्या है, c है। मतलब यहां के सारे एलिमेंट्स के लिए जो प्री इमेज है वो हमें मिल रही है। हम कहें कि अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं।
ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज said to be onto function if every element of y belongs to y. इस y के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे. एटलीस्ट का मतलब क्या है कि यहां कोई e हो और वो भी इस 3 से मैप कर जाए तो 3 की 2 प्री इमेज हमारे पास हो जाएंगी. हमें कम से कम एक चाहिए, 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है. अभी ना इसको प्रूव करने के लिए एक कंडीशन और आती है. वो क्या है? देखो, इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो a,1 b,2 c,3 एंड d,4. आप ध्यान से देखो तो इसकी डोमेन तो आपकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी a b c d, दैट इज a. बिना कहीं भी लिख सकते हो कि सॉरी ये x है, दिस इज x. डोमेन क्या होगी? ये x होगी. डोमेन क्या होगी? x होगी, क्योंकि ये फंक्शन की ही कंडीशन है. आप इसकी रेंज निकालो. रेंज क्या हो जाएगी आपके पास? 1 2 3 4. एंड जो रेंज है आप देखो तो इस y के बराबर है, यानी कि कोडोमेन y के बराबर आ रही है, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. तो आप कह सकते हो कि इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन y, यानी कि जो रेंज है फंक्शन की वो कोडोमेन y के बराबर हो जाए तो उस केस में फंक्शन ऑन टू हो जाता है. ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं. अगर आप रेंज ऑफ f को कोडोमेन के बराबर दिखा पाए तो भी फंक्शन ऑन टू हमारा हो जाता है. इसके बाद इनटू फंक्शन. ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन. हमारा जो फंक्शन है वो x टू y डिफाइंड है. दिस इज द फंक्शन. यहां पर है a b c 1 2 3 4, a1 से b2 से c3 से, और यहां 4 एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिससे कोई मैप नहीं कर रहा. अगर कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रह जाए कि जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, उस टाइप के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं. डेफिनेशन क्या कह रही है? ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट. कम से कम एक हो यहां पर विच हैज नो प्री इमेज इन द सेट x. मतलब यहां कम से कम एक एलिमेंट रह गया तो ऐसे फंक्शन को हम एक इनटू फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट टाइप है मेनी वन फंक्शन. ए फंक्शन x टू y, मतलब एक फंक्शन है जिसकी की डोमेन है x एंड कोडोमेन है y. यहां पर है a b c d 1 2 3 4. अगर यहां के 2 एलिमेंट, 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट के लिए सेम इमेज हमें मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आपका मैनी वन फंक्शन कहते हैं. कि कम से कम 2 या उससे ज़्यादा फंक्शंस अगर यहाँ के एक एलिमेंट से मैप कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं. ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन if 2 or more element of x have the same image in y. 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हमें यहां पर मिल जाए. नेक्स्ट टाइप है 1 1 इनटू फंक्शन. अब 1 1 और इनटू फंक्शन क्या होगा? x टू y फंक्शन है
यहां पर है x, यहां पर है y एंड f इज द फंक्शन। अब सुनिए, 1 1 कब होता है? जब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले। और इनटू कब होता है? जब कम से कम एक यहां पर ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो आप देखो, A1 से मैप करें, 2 से, ये 3 से, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, सो 1 1 है। और यहां पर 4 ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो इनटू है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? 1 1 इनटू, यानी जो 1 1 हो और इनटू हो, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 इनटू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब एक ऐसा फंक्शन x टू y है, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब जो 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 कब होता है? जब हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिले। और ऑन टू कब होता है? जब यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल जाए, तो वो ऑन टू होता है। दोनों रहेंगे तो 1 1 ऑन टू, A1 से, B2 से, D3 से, C4 से। आप चेक करो कि यहां के हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, सो फंक्शन इज 1 1। और यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, सो ऑन टू। तो इस तरीके के फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इसे नोट डाल करके लिखेंगे आप, is also known as bijective function। इस तरीके के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको उसे 1 1 प्रूव करना होगा एंड ऑन टू प्रूव करना होगा। और जैसे ही आप उसे 1 1 ऑन टू दोनों प्रूव कर दोगे, तो आप कह पाओगे कि द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप है मैनी वन इनटू। अब जरा देखिए, x टू y एक फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज f। और यहां पर है a b c d, 1 2 3 4 5। अब मैनी वन कब होता है? जब यहां के दो एलिमेंट या उससे ज्यादा के लिए हमें सेम इमेज मिले, तो मैनी वन। और इनटू कब रहेगा? जब यहां कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप चेक कर लें कि फंक्शन मैनी वन है, इनटू है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम मैनी वन इनटू फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज अ फंक्शन एफ। एंड वो कह रहा है कि वो मैनी वन कब होगा? जब यहां के कम से कम दो एलिमेंट्स के लिए हमें सेम इमेज मिल जाएगी, तब उस फंक्शन को हम मैनी वन कहेंगे। ऑन टू कब रहेगा? कि जब यहां के हर एलिमेंट के लिए मुझे एक प्री इमेज मिल जाएगी। तो आप जरा चेक करें, 3 की प्री इमेज है, 2 की प्री इमेज है और 1 की भी प्री इमेजेस हमारे पास हैं, तो ये ऑन टू है। यहां के दो एलिमेंट्स एक से मैप कर रहे हैं, तो मैनी वन है। तो इस फंक्शन को हम मैनी वन ऑन टू फंक्शन आपका कहेंगे।